नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की तस्वीर क्या वाकई बदलने जा रही है? आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों में क्या यह बिहार अब पूरा पूरा बदला बदला हुआ दिखाई देगा? क्या बिहार में जो आवाजें गांव से लेकर शहर की सड़कों और गलियों तक बुलंद होती रही हैं, वो आवाजें शांत होती नजर आएंगी? क्या जो चिंगारी सड़क से उठ करके सीधे सदन तक जाकर गूंजती है, क्या वो चिंगारी शांत हो जाएगी? बात रोजगार और नौकरी की जब बिहार में होती है तो इन तमाम चीजों की चर्चाएं होती हैं। और अब जब बात हम नौकरी रोजगार की कर रहे हैं तो बात करते हैं नीतीश कुमार की। देखिए, ऐसा होता है और होता रहा है कि चुनाव से पहले जो वादे और दावे किए जाते रहे हैं, उन दावों और वादों को चुनाव के बाद किसी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करके समझा या बहला दिया जाता है। कई बार इन दावों और वादों को पूरा किया जाता है, कई बार यह कहकर टाल दिया जाता है कि चुनावी वादे थे। लेकिन नीतीश कुमार की जब बात आती है तो नीतीश कुमार के बारे में इतना तो आप जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार ने यदि कह दिया कि हमको ये काम करना है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो समझिए कि नीतीश कुमार की भीष्म प्रतिज्ञा हो गई। और ऐसी ही भीष्म प्रतिज्ञा फिलहाल नीतीश कुमार के अंदर दिख रही है जब बात नीतीश कुमार करते हैं रोजगार और नौकरी की। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल ही नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में उन्होंने पूरा रोड मैप बताया, उन्होंने प्लानिंग बताई और यह तय कर दिया, यह बता दिया कि आने वाले 5 सालों में आवाजें थम जाएंगी, जो आवाजें नौकरी रोजगार को लेकर बिहार की सड़क से गलियों तक उठा करती हैं, जो आवाजें सरकार के विरोध में उठती रही हैं और कहती रही हैं कि रोजगार दो, नौकरी दो, नौकरी दो, शायद वो आवाज बंद हो जाए या कम हो जाए नीतीश कुमार के इस अनाउंसमेंट के बाद। अब देखिए, ये अनाउंसमेंट नई नहीं है, बातें बहुत ज्यादा नई नहीं है और ये नहीं कह सकते हैं आप कि कोई नया ऐलान या बड़ा ऐलान है। ये बातें आपने सुनी है, लेकिन अब जिस तरीके से, चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में अब जो दावे किए जा रहे हैं नीतीश कुमार की ओर से, उसको बड़ा समझना चाहिए। नीतीश कुमार ने क्या लिखा है वो समझिए। अब नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हम लोगों ने अगले 5 वर्षों यानी कि 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाए। इसके लिए राज्य में अलग से 3 नए विभाग, युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नगर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है। इन 3 नए विभागों के सृजन से राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी और रोजगार दिलाने में काफी मदद मिलेगी। युवा रोजगार और कौशल विकास के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार दिलाने का निर्णय लिया गया है। नीतीश कुमार आगे लिखते हैं कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के सृजन का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिले, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो, समाज के सभी वर्गों के युवाओं और गुणवत्तापूर्ण रोजगार परक शिक्षा मिल सके। आप सभी को पता है कि राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है और भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। राज्य में अलग से नागर विमानन विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी, औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अलग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय और बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम सृजित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही विपणन प्रोत्साहन निगम के सृजन से राज्य में कृषि, पशुपालन, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग जैसे उत्पादों की उपलब्धता, गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब नीतीश कुमार आगे लिखते हैं कि युवाओं के लिए लगातार और उनके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर है, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और कृत संकल्पित हैं। अब आपने इन बातों में क्या समझा? नीतीश कुमार के इस पोस्ट में अगर आपने समझा होगा तो नीतीश कुमार ने न सिर्फ नए विभाग नहीं बनाए हैं, उन्होंने अब यह काम करना शुरू कर दिया है कि बिहार में नए नए विभागों को बना करके रोजगार और नौकरी के अवसर
पैदा किए जाएं, तरह तरह के काम। अब तो ये भी बात शुरू हो चली है कि बिहार में औद्योगिक हब बनाए जाएंगे, बिहार में फैक्ट्रियां लगेंगी, बिहार में उद्योग धंधे शुरू होंगे। ये बातें नई नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हम ये बातें कह रहे हैं, कह के हम तो चले जाएंगे लेकिन बिहार में कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो सुगबुगाहट है, अब हमारा काम देखिए, जो सुनते हैं वो कहना है, हमारा काम जो ऐलान है सरकार का, जो सरकार की बातें हैं वो आप तक पहुंचाने का है। हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं, और आकलन यह है कि अगर नीतीश कुमार इसी स्टेप से आगे बढ़ते रहे तो समझ लीजिए कि आने वाले 5 सालों में जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, वो रोड मैप बिहार के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।